सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं शीतला सप्तमी व्रत की विधि, नियम, कथा, महात्म्य और कुछ उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजन की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी पर और अष्टमी पर माता शीतला की उपासना करने से और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और समस्त रोग एवं दोषों से मुक्ति मिल जाती है। शीतला अष्टमी का त्यौहार उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। माताएं इस दिन अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और शीतला माता की पूजन करके प्रार्थना करती हैं कि माता उनके बच्चों को हर रोग से दूर रखें और उनकी रक्षा करें। ऐसा कहा जाता है कि शीतला सप्तमी सर्दियों की समाप्ति का प्रतीक है। यह सर्दी के मौसम का अंतिम दिवस माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य और मुक्ति का वरदान देती हैं। ये भी कहा जाता है कि माँ शीतला की पूजन से निरोगी काया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शीतला सप्तमी की पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अपने घर और पूजन कक्ष की स्वच्छता रखें, गंगा जल से माता को स्नान करवाएं एवं कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ शीतला को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। देवी शीतला को मालपुआ, हलवे आदि का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं, शीतला चालीसा का पाठ करें और आरती के साथ पूजन पूर्ण करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता चेचक की देवी कहलाती हैं और माँ की कृपा बच्चों पर बनी रहे, इसलिए शीतला अष्टमी पर पूजन और उपाय किए जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रोगमुक्त और स्वच्छ रखने का कार्य शीतला माता को सौंपा था, इसलिए उन्हें स्वच्छता की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस व्रत का आरंभ सप्तमी से ही हो जाता है। सप्तमी को ही घरों में भोजन बनाकर रख दिया जाता है। फिर शीतला अष्टमी पर माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों का विशेष वर्णन है, तो आइए जानते हैं कि कौन से वे उपाय हैं जो हम इस दिन कर सकते हैं। शीतला सप्तमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं। इसके 3 भाग कर लें। पहले भाग को रख दें और इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला का भोग लगाएं। एक भाग को अष्टमी के दिन गाय को खिला दें। बाकी बचे एक भाग को रात में 1 लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने रख दें। प्रातः उठकर उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे दें और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उतार कर काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से बच्चे संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं और माता शीतला उनकी रक्षा करती हैं। एक उपाय है नकारात्मक विचारों से मुक्ति के लिए। यदि हमारे मस्तिष्क में अक्सर नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन माता रानी की पूजन के बाद नीम के पेड़ की पूजन करनी चाहिए। नीम के पेड़ में जल देने के बाद 7 बार परिक्रमा करें, इससे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा उपाय है बीमारियों से बचाव के लिए। इसके लिए शीतला अष्टमी के दिन पूजन के दौरान माँ शीतला को हल्दी भी अर्पित करें। पूजन के पश्चात ये हल्दी परिवार के सदस्यों को लगाएं, विशेषकर बच्चों को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों और बच्चों को मौसमी रोगों के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। माता शीतला का वाहन गधा है। इस दिन गधे की सेवा अवश्य करें, इससे माता का प्रसाद किसी कुम्हारिन को दे दें। ऐसा करने से पूजन सफल होती है और माता प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा परिवार के समस्त संकट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं देवी शीतला की कथा। पहली कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 2 बेटे और बहुएं भी थीं। विवाह के पश्चात काफ़ी समय के बाद बहू को संतान हुई। संतान प्राप्ति के लिए जब पहली बार शीतला सप्तमी का व्रत आया तो पूजन का ठंडा भोजन बनाया गया।
दोनों बहुओं ने सोचा कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने बिना सास को बताए गर्म भोजन बना लिया और चुपके से खा भी लिया। जब उनकी सास घर आई तो कहा कि बच्चों को सोते सोते बहुत देर हो गई है, जाकर उन्हें उठा लो। जैसे ही बहुएं बच्चों को उठाने गईं तो देखा कि दोनों बच्चे मृत पड़े हैं। सास के द्वारा पूछने पर दोनों बहुओं ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। सास समझ गई कि ये सब शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया और कहा कि बच्चों को जीवित लेकर ही घर लौटना। दोनों बहुएं बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी थीं, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं थी, जिसे उन दोनों बहुओं ने निकाल दिया। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तब दोनों बहुओं ने कहा कि हम दोनों देवी शीतला की खोज में भटक रही हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए। तभी वहां बैठी शीतला ने कहा कि तुम दोनों ने शीतला सप्तमी पर गर्म भोजन किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चों की ये हालत हुई है। बहुएं समझ गईं कि ये दोनों कोई और नहीं, ये देवी शीतला ही हैं। दोनों बहुओं ने माता शीतला की पूजन की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर शीतला माता ने उनके दोनों पुत्रों को जीवित कर दिया। दोनों बहुएं अपने पुत्रों को जीवित लेकर गांव में आईं और पूरी बात अपनी सास और गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने मिलकर वहां शीतला माता का मंदिर बना दिया। शीतला माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक गरीब निर्धन के लड़के को भी चेचक निकली, लेकिन माँ भगवती के भक्त जो निर्धन थे, उन्होंने बीमारी में नियमों का पालन करते हुए माँ की पूजन और घर की नित्य स्वच्छता की। नियमों का पालन करने से उनका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उधर राजा ने माँ भगवती का शतचंडी पाठ कराने के साथ ही रोज भांति भांति के पकवान बनवाए और राजकुमार को भी वही भोग दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप उसका रोग बढ़ने लगा। शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली और जलन होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करते, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश वह सारे कर्म उल्टे कर रहे थे। शीतला माता की स्थिति में जिन कामों को नहीं करना चाहिए, वह भी उनके द्वारा हो रहे थे। उन्हें पता लगा कि उनके राज्य में एक निर्धन व्यक्ति के बेटे को भी यही रोग हुआ है, जो ठीक भी हो गया है। इसी चिंता में वह विचार करते हुए सो गए। तभी श्वेत वस्त्र पहने एक देवी ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहा है। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा की नींद खुली तो उन्हें बात समझ में आई और उन्होंने माता शीतला की पूजन के साथ ही नियमों का पालन भी शुरू किया। तो राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। हे माता शीतला, जिस प्रकार आप सभी को स्वस्थ रखती हैं, हमारे ऊपर भी और सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ शीतला। माँ शीतला की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता मैया, श्वेत छत्र भाता। रिद्धि सिद्धि चवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाणे, सेवे शिव धाता मैया, सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा मैया, चंद्र वीणा हाथा। सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता मैया, जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता मैया, बाजे मन भाता।
करे भक्त जन आरती लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता। मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती मातु पितु भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम भक्ति पाता। मैया प्रेम भक्ति पाता। सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। मैया जय शीतला माता। रोगों से पीड़ित कोई शरण तेरी आता। मैया शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता। मैया जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता। मैया दारिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। मैया जय शीतला माता। शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता। मैया तू ही है जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशन तू सबकी घाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े सुन मेरी माता। मैया सुन मेरी माता। भक्ति आपनी दीजे और न कुछ भाता। मैया जय शीतला माता। जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। हे माता, जैसे आप अपने भक्तों पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।